नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। बता दें कि इस आंदोलन में केंद्र सरकार के साथ दो बड़े कारोबारी घराने किसानों के निशाने पर हैं। मुकेश अंबानी और अडानी के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं। इस बीच मुकेश अंबानी की कंपनी RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी सब्सिडरी जियो इन्फोकॉम के जरिए दायर याचिका में कहा है कि वो किसानों के समर्थन में है और पूर्वानुमान के आधार पर फसल उत्पाद की अच्छी कीमत तय करने के पक्ष में है। कंपनी ने ये भी कहा कि भविष्य में भी उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई प्लान नहीं है और ना ही इसके लिए उन्होंने कोई जमीन ली है। रिलायंस ने यह भी कहा है कि 3 कृषि कानूनों से उनका और उनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी भी तरह से ये कानून उनको कोई लाभ पहुंचाता है। कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती हेतु रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा या पंजाब और देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है और ना ही ऐसा करने की हमारी कोई योजना है। RIL ने यह भी कहा है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी जियो इन्फोकॉम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका देकर इसके टावरों की हो रही तोड़फोड़ को रोकने की मांग की है। RIL ने कहा है ना तो रिलायंस और ना ही किसी अन्य साथी कंपनी ने किसानों की जमीन खरीदी है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई प्लान नहीं है और भविष्य में भी हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि कॉर्पोरेट खेती के लिए उसका पंजाब या हरियाणा या देश के किसी भी कहीं भी कोने में जमीन खरीदने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कंपनी ने कहा है कि उसका कृषि कानूनों से भी कोई लेना देना नहीं है और इनसे उसे जोड़कर उनके कारोबार और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कंपनी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वो उसके टावरों को नुकसान पहुंचाने के अवैध कार्रवाई को रोकने के लिए दखल दे। गौरतलब है कि किसानों के बीच ऐसी धारणा बनी है कि नए कृषि कानूनों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा होगा और कॉरपोरेट के लोग उनकी जमीन हड़प लेंगे। इसलिए किसान इन कंपनियों के संसाधनों पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पंजाब में आंदोलनकारियों ने जियो से जुड़े 1500 से ज्यादा टेलीकॉम टावरों को नुकसान भी पहुंचाया है, जिसके बाद अब मुकेश अंबानी ने ये सफाई पेश की। दौड़ेगा भागेगा बाबा, ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। I'm a man of all seasons। लुटेरे स्मार्ट बिजली मीटर के कारण पहले से ही त्रस्त प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर अब नए कनेक्शन लेने के लिए शुरू हुई कमीशन खोरी। कहने को तो सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, मगर आदित्यनाथ का सरकारी महकमा नया बिजली कनेक्शन देने के लिए लोगों को दफ्तर बुलाकर मनमाना पैसा वसूल रहा है। काले कृषि कानूनों की मार झेल रहे किसानों पर आदित्यनाथ के राज में अपराधियों का अत्याचार भी बढ़ गया है। फसल की रखवाली करने खेत गए किसान को पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया। अपराधियों से प्रदेश को मुक्त करने का झूठा दावा करने वाले आदित्यनाथ के शासन में प्रशासन की मिली भगत से लगातार फल फूल रहा है अवैध शराब का कारोबार, जिससे न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आदित्यनाथ सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम पहले दिन से ही मिशन भ्रष्टाचार बना हुआ है। इस मिशन के तहत सरकारी खजाने पर सेंधमारी हो रही है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, मगर महिला सुरक्षा पर तिनके बराबर भी काम नहीं हुआ। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध उत्तर प्रदेश में ही हो रहे हैं, जहां एक तरफ हरदोई जिले में प्रधान की बहू को घर में घुसकर मार डाला गया, वहीं दूसरी ओर बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश दिन ब दिन बदतर प्रदेश